वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जनपद पंचायत मंडला में इन दिनों विवाद गहराता जा रहा है। अधिकारियों कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उपाध्यक्ष संदीप सिंगौर पर अनैतिक दबाव, अभद्र व्यवहार और धमकियों के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नियम विरुद्ध कार्य करने का दबाव बनाया जाता है, जिससे कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर वे कलमबंद हड़ताल पर जा सकते हैं। वहीं उपाध्यक्ष संदीप सिंगौर ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि उन्होंने जनपद में भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम और मां की बगिया योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए संबंधित दस्तावेज कलेक्टर को सौंपने का दावा किया है। मामले में अधिकारियों द्वारा उपाध्यक्ष कक्ष में असामाजिक तत्वों और तथा कथित पत्रकारों की आवाजाही का भी उल्लेख किया गया है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मामला प्रशासनिक जांच का विषय बन गया है। निष्पक्ष जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर जिले की निगाहें टिकी हैं। कहना है कि तथ्य जो है वो कहीं छुपते नहीं। जो भी विषय जो हमने जो शिकायत किया है, उस शिकायत की निष्पक्ष अगर जांच हो जाए तो जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरा कहना ये था कि इससे पूर्व में प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना थी, एक पेड़ माँ के नाम। उस पर भी अनुपम दुबे जो पहले मंडला जनपद में एपीओ था, उसके द्वारा भी कम से कम करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था। उस समय जब भी मैं और हरेंद्र हमने शिकायत किया था, हरेंद्र मसला मेरे जनपद से, उस समय भी मेरे ऊपर एफआईआर की गई थी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा। अभी फिर से मैंने एक नई योजना आई है माँ की बगिया, उसमें फिर घोटाला किया गया। यही अनुपम दुबे फिर से मंडला से इसका ट्रांसफ़र हो गया था, एक फिर से वापस आ गया मंडला में। इसका सेटअप बहुत तगड़ा है, वापस आ गया और जैसे ही वापस आया फिर ये जो है भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। अब जैसे ही मैंने शिकायत किया, फिर इसको दबाने के लिए मेरे ऊपर झूठी शिकायत कर रहा है। तो इसकी ये दिनचर्या, इसकी आदत में है। ये जहाँ भी रहा, जिस भी जनपद में रहा है, इसका बिल्कुल खुलेआम विरोध हुआ है। चाहे वो रोजगार सहायक करें, कभी सरपंच संघ ने किया है, इसका आए दिन जो है इसकी शिकायत होती रहती है। देखिए, एक कहावत है कि चोर मचाए शोर। मंडला जनपद पंचायत सीओ ने जो है डीजल चोरी, मतलब उसका जो वाहन है, बिना निविदा के पहले आपने खुद अपना वाहन लगा लिया, ये नियम के विरुद्ध है। उसके बाद इसने क्या किया है कि अपने खुद के डीजल परिवहन के लिए जो गाड़ी जो फील्ड करती है, उसमें हमारे यहाँ खंड अधिकारी है राजाराम मरावी, उसके नाम में इसने वेंडर बना के बिल लगाया है डीजल सप्लाई का। तो आप बताइए कि सही कौन है, गलत कौन है? भाई मैं सच्चाई सामने रख रहा हूँ ना। आज का जो इनने मेरे खिलाफ जो ज्ञापन दिया है, इसमें बहुत से कर्मचारी जो है इनको दबाव पूर्वक बुला करके ले जाया गया है। खैर कोई बात नहीं, ये अलग विषय है। मैं कल की डेट में मैं और हरेंद्र हम माननीय प्रमुख सचिव महोदय के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय के पास। मैं खुद भोपाल जा रहा हूँ और जब तक मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से या प्रमुख से मिलूंगा नहीं, अपनी शिकायत रखूंगा नहीं, और जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी मैं वहाँ से आऊँगा नहीं। आज हम सभी कर्मचारी अधिकारी मिलकर, पूरा स्टाफ मेरा जनपद का, यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर महोदय को। हमारे यहाँ पर जो उपाध्यक्ष महोदय हैं और जो एक जनपद सदस्य हैं, उनके द्वारा अनावश्यक दबाव बनाकर काम कराया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और तरह तरह के मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं, जो कि सत्य से परे है। इस तरीके से वो न केवल जनपद की अपितु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छवि भी खराब कर रहे हैं। इसीलिए आज हम सभी मिलकर एक ज्ञापन के रूप में देने आए हैं, विरोध प्रकट करते हैं। और महोदय द्वारा कहा गया है, एडीएम महोदय द्वारा कहा गया है, इस पर निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी। जो हमारे जनपद उपाध्यक्ष हैं श्री संदीप सिंगौर, मैं हूँ प्रतिमा शुक्ला, सीओ जनपद मंडला। अधिकारी जनपद पंचायत मंडला में कार्यरत हूँ। हमारे जो जनपद उपाध्यक्ष हैं श्री संदीप सिंगौर जी, ये पूर्व से ही सप्लायर और ठेकेदारी का काम बहुत पहले से कर रहे थे और जनपद उपाध्यक्ष बनने के बाद में इन्होंने दूसरे के नाम से यह सारे कार्य जारी रखे। तो जनपद पंचायत के अधीन जितनी भी निर्माण योजनाएं हैं, उन सभी में इनका लगातार हस्तक्षेप रहता है। ये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकारी कर्मचारियों पर अनुचित तरीके से पेमेंट करने के लिए, भुगतान करने के लिए दबाव डालते हैं। हर कार्य में अपनी ठेकेदारी चाहते हैं। ओपीयंत्रियों से कार्य से अधिक मूल्यांकन करने के लिए दबाव बनाते हैं और इनकी बात ना मानने पर, नियम विरुद्ध कार्य करने से यदि हम लोग इनकार करते हैं तो हम लोगों को बुरी तरह से जो है धमकियां दी जाती हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अपने पद की गरिमा के साथ साथ कर्मचारियों के स्वाभिमान को भी लगातार ये चोट पहुंचाते आ रहे हैं।
मिथ्या आरोप लगाते हैं। कल ही इन्होंने जो माँ की बगिया की बात की है, तो शायद इनको जानकारी नहीं है कि माँ की बगिया का जो कार्य है यह पूरी तरीके से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कराया जा रहा है। इसमें जो हितग्राही हैं वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं ही हैं और उन्हीं के खाते में सारी राशि आ रही है। इसमें हमारा किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है, केवल हमारे जनपद के जो अभियंत्री हैं उनको मूल्यांकन का और मॉनिटरिंग का दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त हितग्राहियों के चयन से लेकर के उन्हें जो भी उसमें मटेरियल है वो सारा उपलब्ध कराने का जिम्मा आजीविका मिशन का ही है। इसके बाद भी इन्होंने केवल छवि खराब करने के उद्देश्य से झूठी शिकायतें की हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे कुछ अनुचित कार्य कराने चाहे थे जिसे करने से हम लोगों ने इनकार किया था। उसी के प्रतिशोध में ये सब कर रहे हैं और ये पहले भी ये सब करते आए हैं। इसके पूर्व उन्होंने जनपद की बहुत सारी शिकायतें की थी, जिसकी जांच डिप्टी कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सहित 4-5 जिला सदस्यीय कमेटी के द्वारा की गई थी। उसमें सारे आरोप निराधार पाए गए थे। इसके बावजूद भी ये लगातार शिकायतें करने से बाज नहीं आते हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जनपद के कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं। एक बार पुनः आपका पूरा अनुपम दुबे, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत मंडला।